हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में डीई पैरेलल है बीसी के। जो ये डीई है किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। तो फाइंड करो ईसी इन फर्स्ट पार्ट एंड एडी इन सेकंड पार्ट। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो हमें गिवन है कि भाई डीई किसके पैरेलल है? बीसी के। डीई किसके पैरेलल है? बीसी के। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भाई एक थ्योरम पढ़ी थी, जब एक ट्रायंगल में दो साइड्स पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के, तो जो रेशियो डिवाइड होते हैं ना लाइंस के, वो क्या होते हैं? इक्वल। मतलब एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा किसके? एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के बाय बीपीटी थ्योरम, है ना। अब देखो, अब ये चीज हमें इक्वल है। एडी हमें गिवन है 1.5, बीडी हमें गिवन है 3, एई हमें गिवन है 1, ईसी हमें फाइंड करना है। अब ये तीनों चीज पता है, ईसी हमें फाइंड करनी है। अब इसको क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। ईसी को 1.5 से करा 1.5 ईसी, 3 को 1 से करा 3, 1.5 मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होके आ गया भाई कितना? 2 सेंटीमीटर। तो ईसी कितना आया हमारा? 2 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से देखो सेकंड पार्ट, डीई किसके पैरेलल है? बीसी के। तो क्या होगा? एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के बाय बीपीटी। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और तो क्या होगा? ये अपॉन ये एडी अपॉन बीडी इक्वल हुआ ए अपॉन ईसी के। और एडी की वैल्यू हमें नहीं पता तो एडी रहने दो, और बीडी की वैल्यू हमें 7.2 गिवन है, और एई की वैल्यू 1.8 एंड ईसी की वैल्यू 5.4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उससे पहले ये देखो 1.8 से 5.4 कैंसिल हो रहा है, ये 1 बार में और ये 3 बार में। अब कर दो भाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। एडी को 3 से करा 3 एडी, 7.2 को 1 से करा 7.2, 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7.2 डिवाइड बाई 3। अब इसको इससे कैंसिल करते हैं तो 3 तो 7 तो आता नहीं है, 6 आता है कितनी बार में? 2 बार में। बचा 12, 12 आता है 4 बार में, पॉइंट का पॉइंट। तो एडी आ गया हमारा कितना? 2.4 सेंटीमीटर। यही तो हमें फाइंड करना था इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। E and F are point on the side PQ and PR respectively of triangle PQR। एक ट्राइंगल PQR है, PQR एक ट्राइंगल है, उसमें E और F पॉइंट है, एक PQ और PR पे। PQ पे एक पॉइंट है E, PR पे एक पॉइंट है F। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। तो EF को क्या करो? ज्वाइन करो। अब हमें बताना है, एक कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इसके कुछ 2-3 पार्ट्स हैं। अब इनके कुछ हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें ये चेक करके बताना है कि EF QR के कौन से पॉइंट्स में पैरेलल होगा। EF QR कब पैरेलल होगा? तो देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका यूज होगा यहाँ पे। हमने क्या पढ़ा था वहां पे? अगर ये अपॉन ये इस अपॉन इसके इक्वल होता है, अगर ये अपॉन ये अपॉन ये के इक्वल होता है, तो ये दोनों लाइंस क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल। ये होती है हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हमें देखो ये सारी वैल्यूज गिवन है। अब इसको हमें ये चेक करना है, अगर ये इक्वल आ गया तो ये पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। तो करते हैं भाई। तो ये कौन सी साइड हुई? पीई और EQ। पीई अपॉन
ई क्यू, कितना है पीई अपॉन ई क्यू? पीई है हमारा 3.9, ई क्यू है हमारा 3, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 बार में और ये 1.3, तो ये आया भाई 1.3। अब इसी तरह से हम निकालते हैं पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी एफ हमारा 3.6 और एफ आर है 2.4, ये कैंसिल होगा आपका 12 की टेबल में, 12 की टेबल में 2 बार में, 12 की टेबल में 3 बार में, और पॉइंट है इसलिए पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका 0.3 डिवाइड बाय 0.2, तो ये है आपका 1.3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, पीई अपॉन ई क्यू क्या है 1.3 डिवाइड बाय 1, और पी एफ अपॉन एफ आर क्या है 0.3 डिवाइड बाय 0.2, तो इसका मतलब पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो अब देखो ये अपॉन ये अपॉन के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो कुछ इस तरह से करेंगे इसको। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फिगर सेम रहेगी इसकी भी, पी क्यू आर और ये है हमारा ई एफ। अब इसमें भी हमें पहले पीई अपॉन ई क्यू निकालना पड़ेगा, पीई अपॉन क्यू ई, पीई की वैल्यू 4 है, क्यू ई की वैल्यू 4.5 है, कैंसिल आउट हो रहा है किसी टेबल में? नहीं हो रहा। अब निकालते हैं पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ है 8, एफ आर है 9, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 की टेबल में 4 बार में, 2 की टेबल में ये 4.5 बार में, तो ये आया 4/4.5, ये भी 4/4.5 है, ये भी 4/4.5 है, तो इसका मतलब पीई अपॉन क्यूई इक्वल है भाई पी एफ अपॉन एफ आर के, ये अपॉन ये अपॉन ये के इक्वल है, तो भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, सो ई एफ पैरेलल हो गया किसके, क्यू आर के। रीजन क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो ये है स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इसमें ई और एफ पॉइंट है, ई और एफ पॉइंट है पी क्यू और पी आर पे। हमें प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, और ये सारी चीजें हमें गिवन है। पी क्यू है हमें 1.8 गिवन, 1.28 सेंटीमीटर। पी आर है हमारे पास 2.56 गिवन, 2.56 सेंटीमीटर, और पीई गिवन है हमें 0.18 और पी एफ गिवन है हमें 0.36। अभी देखो हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो लास्ट 2 पार्ट्स करे हैं उसमें क्या होता था, हमें पीई और ई क्यू गिवन होता था, पी एफ अपॉन एफ आर गिवन होता था, दोनों को अपॉन में लिख के चेक कर लेते थे कि भाई इक्वल आएगा तो उसका मतलब पैरेलल है, नहीं आया तो पैरेलल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पे ई क्यू और एफ आर गिवन नहीं है, हमें पीई और पी एफ और पी क्यू और पी आर गिवन है। तो भाई हम ई क्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे? ई क्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? अगर पी क्यू में से पी माइनस कर दें, हम पी क्यू में से माइनस कर दें क्या, पी, देखो ना पूरी लाइन में कितनी लाइन माइनस करेंगे तो यही तो बची, तो ई क्यू कितना हो गया 1.28 माइनस 0.18, तो भाई ई क्यू आ गया हमारा 1.10 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब हमें एफ आर निकालना है, तो एफ आर के लिए क्या करेंगे, पी आर में से माइनस करेंगे क्या, पी एफ, तो ये है 2.56 माइनस करेंगे 0.36, तो 2.56 में से 0.36 गए तो बचा 2.20 सेंटीमीटर। तो अब चेक कर लेते हैं भाई कि हमें क्या क्या चाहिए, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू कितना है, पीई है हमारा 0.18 और ई क्यू है हमारा 1.10,
अब इनको कैंसिल करते हैं, तो भाई पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, बिकॉज पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, हाँ पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, तो इसलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब ये कैंसिल हो रहा है 2 की टेल में, ये 9 बार में और ये 55 बार में, और ये कैंसिल आउट हो सकता है नहीं, तो अब इसको इतना ही छोड़े रह देंगे हम। फिर अब फाइंड करेंगे हम पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी एफ है हमारा 0.36, एफ आर है हमारा कितना फाइंड करा आपने 2.20। अब यहां भी देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 की टेल में 18 बार में, 2 की टेल में 110 बार में, 2 की टेल में 9 बार में, 2 की टेल में 55 बार में, तो ये भी आ गया भाई 9/55। तो इसका मतलब पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर के। तो हुआ क्या, ई एफ पैरेलल हो गया किसके, क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कह रहा है इन फिगर एल एम पैरेलल है सीबी के, एल एम जो है ना ये वाला एल एम पैरेलल है किसके, सीबी के, एंड एल एन पैरेलल है सीडी के, जो ये एल एन है वो किसके पैरेलल है, सीडी के। हमें प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम गिवन क्या क्या है हमें, एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एन पैरेलल है सी डी के, और प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो हमें देखो सबसे पहले जो गिवन है ना उसको देखते हैं हमें क्या मिल सकता है। तो एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के। तो एल एम अगर सी बी के पैरेलल है, हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी है, ये ट्राइंगल है, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है तो ये अपॉन ये के इक्वल होता है ना। तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। अब इसे इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। तो इसमें ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इक्वल होगा किसके, ए एम अपॉन एम बी के, ए एम अपॉन एम बी के बाय बीपीटी, है ना। अब देखो इसी तरह से ट्राइंगल एडीसी में, इन ट्राइंगल एडीसी में, इस ट्राइंगल में एल एन पैरेलल है डीसी के, एल एन पैरेलल है किसके, डीसी के। अब एल एन पैरेलल है डीसी के, तो यहां भी क्या होगा, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इक्वल होगा ए एन अपॉन एन डी के, ए एन अपॉन एन डी के बाय बीपीटी। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब जरा गौर से देखो, ए एल अपॉन एल सी यहां भी है, ए एल अपॉन एल सी यहां भी है, तो इसका मतलब ये है भाई अगर ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल, है ना। तो लिख देते हैं भाई वी गेट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ए एम अपॉन एम बी इक्वल है ए एन अपॉन एन डी के। तो भाई हमें चाहिए था ए एम अपॉन एम बी, लेकिन ए एम अपॉन ए बी, लेकिन आया क्या ए एम अपॉन एम बी। हमें चाहिए था ए एन के नीचे ए डी, तो आया क्या एन डी। अब गौर से देखो जो ये ए बी और ए डी है ना, ये पूरी पूरी लेंथ है। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल भी करा था जब हमें पूरी लेंथ गिवन चाहिए होती है, तो उसमें हमें जो हमें चाहिए प्रूफ करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमें चाहिए ए एम अपॉन ए बी चाहिए, यहाँ पे ए एन अपॉन ए डी चाहिए। तो जो आपको गिवन है, जैसे लाइक यहाँ पे गिवन है ए एन अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एन डी, इसी इक्वेशन में बोथ साइड +1 कर दो, लेकिन एक चीज का याद करके, क्या कि हमें क्या चाहिए प्रूफ के अंदर, ए एम की जरूरत है ना, और ए एम न्यूमरेटर में है, तो उसको पहले डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करो। कैसे, रिवर्स करके इसको, रिवर्स बोलो या रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो एम बी अपॉन ए एम इक्वल हो जाएगा एन डी अपॉन ए एन के। अब यहां बोथ साइड ऐड कर दो 1, बोथ साइड ऐड 1। तो देखो एम बी अपॉन ए एम +1
एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अभी देखो फ्रैक्शन के क्वेश्चन करते हैं ना एलसीएम लेके सॉल्व। तो अब एलसीएम तो भाई नंबर्स का लिया जाता है। जब भी अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं तो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, एम को 1 से करा एम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को एमबी से करा एमबी, एम को 1 से करा एम। इसी तरह से यहाँ पे एन को 1 से करा एन, 1 को एनडी से करा एनडी, और एन को 1 से करा एन। यहां बेटा जगह नहीं है तो हम इसको यहां कर देते हैं। अब देखो एमबी प्लस एम, एमबी प्लस एम, इन दोनों को प्लस करके क्या मिलेगा, ए बी। तो ऊपर कितना आ गया हमारा ए बी, और नीचे क्या है ए एम। इसी तरह से एन डी प्लस ए एन, एन डी ये रहा ए एन ये रहा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो क्या आएगा पूरा का पूरा ए डी। तो ए डी अपॉन ए एन। हमें यही कुछ ऐसा प्रूफ करना था, बस क्या है कि इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो कर दो भाई रेसिप्रोकल। अगर हम बोथ साइड कोई क्वेश्चंस लिखी हुई है, बोथ साइड रेसिप्रोकल करते हैं ना तो बेटा कुछ भी चेंजेस नहीं होते। तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ। तो कुछ इस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें भी डी पैरेलल है एसी के, डीई का है ये रहा और एसी का है ये रहा। तो डी पैरेलल है किसके, एसी के, और डीएफ पैरेलल है एई के। डीएफ का है ये रहा, ये डीएफ है ना डबल वाला, एई के पैरेलल है। तो जो सिंगल हमने डॉट एरो डाला है वो सिंगल वाला सिंगल वाले के पैरेलल है, डबल वाला डबल वाले के पैरेलल है। और हमें प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल है बीई अपॉन ईसी के। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, हमें गिवन क्या क्या है, डीई पैरेलल है किसके, एसी के, डीएफ पैरेलल है किसके, एई के, और प्रूफ क्या करना है हमें, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, जो चीज गिवन है ना उससे आपको जो बना सकते हैं इक्वेशंस वो बनाओ पहले। तो हमें गिवन है डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है किसके, एसी के, और डी और ईसी कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डीई पैरेलल है किसके, एसी के। तो गौर से देखो बीपीटी थ्योरम से, अगर ये इसके पैरेलल होता है तो ये अपॉन ये अपॉन ये के इक्वल होता है। तो डीई पैरेलल है एसी के, तो ये अपॉन ये डी का है ये रहा, ये अपॉन इसके इक्वल होगा, है ना। तो बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी इक्वल होगा किसके, बीई अपॉन ईसी के, बीई अपॉन ईसी के बाय बीपीटी। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, डीएफ पैरेलल है एई के। तो भाई डीएफ का है, डीएफ ये रहा, एई ये रहा। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, बीई ए, मतलब ए बी ई बोल लेते हैं इसको। तो इन ट्रायंगल ए बी ई डीएफ पैरेलल है किसके, एई के। तो अगर देखो डीएफ पैरेलल है एई के, तो ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये के, है ना। और से देखो ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो इसमें कौन कौन से साइड्स बन रही है, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। तो बी डी अपॉन ए डी इक्वल है भाई किसके, बी एफ अपॉन एफ ई के बाय बीपीटी। अब देखो जो हमने गिवन था उससे हमने क्या बना ली, इक्वेशंस बना ली। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई बीई अपॉन ई सी, इसके अंदर आया है क्या, बीई अपॉन ई सी बी एफ अपॉन एफ ई आया है। अब कोड से देखो बी डी अपॉन ए डी इसके इक्वल, बी डी अपॉन डी डी इसके इक्वल है कि नहीं। यहाँ भी बी डी अपॉन ए डी है, यहाँ भी बी डी अपॉन ए डी है, और आप ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल। तो वी गेट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बीई अपॉन ई सी इक्वल हुआ बी एफ अपॉन एफ ई के, हैंस प्रूफ्ड। यही तो चीज हमें प्रूफ करनी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर डी पैरेलल है ओ क्यू के,
DE पैरेलल है OQ के, DF पैरेलल है OR के। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल। हमें प्रूफ करके दिखाना है EF जो है, जो ये लाइन है EF, ये वाली जैसे हमने डार्क करी है, वो पैरेलल है QR के, इस वाली डार्क लाइन के। तो भाई ये लाइन इस लाइन के पता है पैरेलल कब होगी? ये बीच में जो भी है ना सब कुछ भूल जाओ। ये लाइन और ये लाइन, इस ट्रायंगल की ये लाइन और ये लाइन पता है कब पैरेलल होगी? जब ये अपॉन ये अपॉन ये के इक्वल होगा। समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं भी आप में जितनी भी ये लाइंस है ना सबको भूल जाओ, अभी सिर्फ EF को याद रखो और QR को याद रखो। हमें ये लाइन और ये लाइन क्या करनी है? पैरेलल प्रूफ करके दिखानी है ना, EF और QR। तो अगर किसी तरह से ये अपॉन ये हम इक्वल प्रूफ करके दिखा दे तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये लाइन इस लाइन की क्या हो जाएगी? पैरेलल, है कि नहीं? तो वही प्रोसेस जो आपको मैंने बताया है, पहले गिवन लिखो, DE पैरेलल है किसके? OQ के, और DF पैरेलल है किसके? OR के। और प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ दैट EF पैरेलल टू QR। अब जो चीज गिवन है उसकी इक्वेशंस बनानी है। तो D किसके पैरेलल है? DE पैरेलल है किसके? OQ के। DE का है ये रहा और OQ का है ये रहा। तो देखो DE और OQ के लिए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? POQ, इन ट्रायंगल POQ। अब इन ट्रायंगल POQ में ये लाइन, ये जो लाइन है ED, ये पैरेलल है इस लाइन के। अब इससे कौन कौन सी दो साइड डिवाइड हो रही है? एक तो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, और इससे कौन कौन सी साइड डिवाइड हो रही है? PD और DO, PD और DO, PD अपॉन DO। तो भाई ये अपॉन ये के क्या हो गए? इक्वल बाय BPT, और इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा में गिवन है DF पैरेलल है OR के। तो भाई DF और OR, ये रहा DF और ये रहा OR, तो ये ट्रायंगल बन रहा है POR। तो इन ट्रायंगल POR DF पैरेलल है किसके? OR के। तो देखो POR में DF और OR कौन कौन सी लाइन को डिवाइड कर रहा है? ये और एक ये। तो PF अपॉन FR इक्वल होगा किसके? अब यहाँ पे कौन सी लाइन डिवाइड हो रही है D और OR से? एक ये वाली DO और एक PD। तो PD अपॉन DO के इक्वल होगा ये बाय BPT। इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हटा देते हैं ना यहां से। अब भाई गौर से देखो, PD अपॉन DO इसके इक्वल, PD अपॉन DO इसके इक्वल, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में देखो ना, PD अपॉन DA इसके इक्वल, PD अपॉन DO इसके इक्वल। तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए? इक्वल। तो वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मिलता है? PD अपॉन DO इसके इक्वल, PD अपॉन DO इसके इक्वल। तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वल। तो PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। तो भाई हमें प्रूविंग के लिए यहाँ चीज एक आ गई कि PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के। और यही तो चीज हमें प्रूफ चाहिए थी, क्योंकि अगर ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये के इक्वल है, तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF किसके पैरेलल है? QAR के। तो EF पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसके आगे के क्वेश्चंस। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।